सब यथाशीघ्र सक्रियता निभाएं और सक्रियता के साथ साथ जो है आप लोगों की एक अहम भूमिका होनी चाहिए। अगर आपको लगता है तो, नहीं लगता भैया तो आप भी मस्त हैं, हम भी मस्त हैं, अपनी अपनी दुनिया है, अपना अपना राग लोग अलापें। लेकिन कष्ट इस बात का है कि जिसको लेकर के मैंने खुद 2016 से सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जिसको कहते हैं, में संघर्ष किया और उस पर सरकारें पानी फेरने जा रही हैं। तो फैसला आप सभी का है। आप ऊपर देख रहे होंगे कि एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए जिस तरीके से देश की आजादी के लिए एक बहुत अथक प्रयास किया था, निरंतर प्रयास किया था, उसी तरीके से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अथक प्रयास किया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा कष्ट है कि हमारे नौजवान साथी अपने भविष्य को लेकर के एकदम शांत हैं, अपने भविष्य को लेकर के एकदम सोए हुए हैं। आप सभी को बता दें मित्रों कि यदि तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण की प्रक्रिया में सरकार लाती है और उन्हें जो है परमानेंट कर देती है, तो इस बात को आपको भूलना पड़ेगा कि टीजीटी पीजीटी की जो 15,000 भर्ती है, इसमें आधे से ज्यादा तदर्थ शिक्षकों का है। और ऐसे तदर्थ शिक्षकों का है जो तदर्थ शिक्षक अभी वेतन नहीं पा रहे थे। आंदोलनों के दबाव में, तमाम पत्रों के दबाव में और सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में, क्योंकि वहां पर यह कहा गया था, आप लोग अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं, कहा गया था कि इनका अधियाचन ही नहीं भेजा जाता है। जो माध्यमिक से जुड़े साथी हैं, अशासकीय उसमें प्रबंध तंत्र बहुत बड़ा अपना रोल अपनाता है। अरे जानकारी नहीं भेजता, 15 लाख 20 लाख भाईवाद भतीजावाद 13 तूफान करके उनको रख दिया जाता है। इनकी संख्या 34,000 से ज्यादा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इसको कैसे सरवाइव किया जाए, इसको कैसे एडजस्ट किया जाए, इसको किस तरीके से कैसे लड़ा जाए, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो हमारे साथी हैं, जो लगातार 10 बाई 10 के कमरे में पड़े रहते हैं और लगातार आप देख भी सकते हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि उत्तराखंड के जो जोशी बांध टूटा है उससे हम भी चाहते हैं कि भाई ईश्वर को ईश्वर उनकी रक्षा करे। लेकिन यहां भी जो तदर्थ शिक्षक हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनकी भी ईश्वर रक्षा करे। हमारे संदीप जी लिख रहे हैं कि अगर हो जाएंगे तो विज्ञापन भी अब नया आयोग बनने के बाद ही आएगा। निश्चित तौर पर सॉलिड है और 100% सही है कि 2021 का जो हम लोग ख्वाब देख रहे हैं कि 2021 में भर्ती पूरा हो जाएगी, यह मामला तदर्थ शिक्षकों की याचिका पर था। तो जब तदर्थ शिक्षकों की याचिका पर था तो ऐसे में आप इस बात को नोट कर लीजिए कि किसी भी हाल में ये जो तदर्थ शिक्षक हैं, अगर ये विनियमित हो जाते हैं तो आप ये भूल जाइए और आपको ये भूलना पड़ेगा। ये आपकी चाहे मजबूरी हो, चाहे आपके लिए जरूरी हो। आपको ये भूल जाना होगा कि आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एक प्रतियोगी छात्र हैं। आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में परीक्षा देते हैं। तो ऐसे में आप सभी से मैं एक बार पुनः गुजारिश करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप सब इसको भारी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में शेयर करें। और अगर आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना है तो, अगर नहीं लड़ना है तो भाई शिक्षा आपकी है, स्वतंत्र आप हैं, आप स्वच्छंद हैं। और वैसे भी सरकार रोजगार दे रही है, आपको देख रहे हैं, कहीं सड़कों पर कील लगवा करके, कहीं कुछ लगवा करके। तो इसके लिए आप सब जानते ही हैं। तो आप सब थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करिए, थोड़ा सा
मजबूती से, गंभीरता से इसका अध्ययन करिए। और इतना ही नहीं, आपको इसके लिए जो है एक संघर्ष भी करना होगा। आपको इसके साथ एक मजबूती से लड़ना भी होगा। न्यायालय में भी लड़ना होगा और प्रशासन से भी लड़ना होगा, सरकार से भी लड़ना होगा। तो आप सब इसको शेयर करिए और इतना शेयर करिए कि ये संख्या हमारी हजारों में हो। अभी तो सिर्फ हम लोग 80 लोगों तक पहुंचे हैं और यह बहुत गलत है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी को नमस्कार। और अपने अधिकार के लिए आप लोग लड़िए, जागिए और आगे आइए। जो लोग घर बैठकर दाल चावल चोखा खा रहे हैं 10 बाई 10 के कमरे में, वो घरों से निकलिए और आंदोलन को धार दीजिए और जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए। तो आप लोग इसको समझ ही सकते हैं किस तरीके से चल रहा है। और आप लोगों को जागना होगा, और ऐसे ही नहीं जागना होगा, तन मन धन से जागना होगा। अगर सरकार, एक बात मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए एक बार जोरदारी से। 70 लोग हैं, सभी लोग जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब जगह शेयर कर दीजिए। आज एक चैलेंज होगा और मैं देखना चाहता हूं कि कितने साथी उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी साथी हैं उन साथियों से मैं यही चाहूंगा, और संख्या आपकी 200 पहुंचनी चाहिए। संख्या आप बताइए, संख्या निर्धारित करिए। निर्मल जी, जमने से काम नहीं चलेगा। वाकई में जो आप कहें जम रहे हैं, तो जो हमारे प्रतियोगी साथी हैं वो जम जाएंगे। आप लोग शेयर कर दीजिए। प्रशांत श्रीवास्तव जी, 69,000 में सरकार ने अपनी मनमानी की है। मामला जो है कोर्ट में है। कोर्ट को आप देख ही रहे हैं, कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, हालांकि सुनेगी, वक्त का इंतजार करिए। तो हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा जोरदारी से शेयर करिए। अभी हम 88 पर हैं और हम चाहते हैं कि 880 लोग हो जाए, और आपके शेयर करने से ही संभव है। और जो तदर्थ शिक्षकों को सरकार बचाने जा रही है, सरकार निश्चित तौर पर इस बात को मान ले कि मामला कोर्ट में जाएगा और पुनः इस पर एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशांत श्रीवास्तव जी, कहाँ गया वो केस, कहाँ है वो केस? केस है 1524/2019 है। उसके बाद का भी केस है 18/783। आप उसको देख सकते हैं, केस न्यायालय में है। तो अब भ्रष्टाचार है जिसकी देन है कि केएल पटेल, चंद्रमा यादव, मायापति दुबे जैसे लोग जेल में गए, वरना तो आप जान ही सकते हैं कि कितना सरकार क्या करती है। तो अब आप लोगों को एक चैलेंज है, आप लोगों के, कि अगर सरकार तदर्थ शिक्षकों को विनिमित करती है तो या तो हमें और आपको यह भूल जाना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में विज्ञापन भी आएगा। साथ ही साथ इस बात को भी याद करना होगा कि आखिर जब बैकडोर से ही सारी भर्तियां होंगी तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का औचित्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसे क्यों जो है बनाया गया है। इन सभी मुद्दों पर हमें आपको मजबूती से लड़ना है। अगर आप चाहें तो इस पर लड़ाई लड़ी जा सकती है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कोई कुछ किया नहीं जा सकता। मुझे याद है वो दौर जब दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर हमारे दो साथी चद्दर फैला करके रात बिताते थे और सुबह जो है सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुंच जाते थे। मुझे याद है, हालांकि ये सब चीजें बताने की नहीं है, यह तो सिर्फ अपने संघर्ष की चीजें हैं जिसे आदमी संघर्ष करता है। लेकिन आप सभी से बताना चाहता हूं, बड़ा कष्ट है जब से आज समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं, हालांकि गुप्त सूचनाएं, नमस्कार है निर्मल भाई, सबका नमस्कार है। तो ऐसे में क्या है कि निश्चित तौर पर आप सभी से निवेदन है, अब फैसला आपको करना है, मेरा क्या है।
अंकित मिश्रा जी कह रहे हैं विज्ञापन 2021 में नहीं आएगा। बिल्कुल मुझे इस बात का पूर्वाभास हो गया है कि यदि तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सभी साथियों को गुड आफ्टरनून एक बार पुनः करता हूं और फिर कहूंगा कि आप लोग शेयर करिए, क्योंकि ये संख्या हमारी आपकी नहीं बढ़ेगी तो हम बहुत बड़े लड़ाकू होकर के भी हार जाएंगे। जिस तरीके से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का एक जन सैलाब है, उसी तरीके से आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, बेसिक शिक्षा परिषद, तमाम जगहों पर आपको लड़ना होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो आप सभी से आग्रह है, आप सभी से निवेदन है, आप सभी से विनती है कि आप लोग थोड़ा सा हौसला बनाइए, मजबूत इरादे से आगे बढ़िए, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप लोग चाहें कि कुछ नहीं होगा, हालांकि सब कुछ सामने दिख रहा है, और अगर तदर्थ शिक्षकों की कल उनकी बैठक है 8 तारीख को, और मैं देर रात ही आप लोगों को जब भी वहां से कोई अपडेट हमको मिलती है तो मैं आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जैसा कि लोगों का कहना था कि विज्ञापन आ जाएगा, विज्ञापन जल्द आएगा और 15 तक आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा। अब आज समाचार पत्रों में भी दिया है कि सॉफ्टवेयर आपका तैयार हो गया है। अच्छी बात है, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, लेकिन एक जो सवाल है, जो सॉफ्टवेयर तैयार है, अगर तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण कर दिया गया तो एक बार पुनः सॉफ्टवेयर तैयार होगा, और तब तक जो है सूबे में तमाम चुनाव आ जाएंगे। तब तक सूबे के चुनाव को देख करके आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब चुनाव आएगा तो भर्ती नहीं होगी, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। जो तमाम कोचिंग संचालक भी हैं, उनसे आपसे आपकी नौकरी से मतलब नहीं है, उनको आपके मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ उनको फीस से मतलब है। उनके पास इतना समय नहीं है कि आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि जिस दिन आप अपने हक के लिए लड़ लेंगे उस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी। भैया मेरी अगर नौकरी आपको मिल गई तो कोचिंगों में जो भीड़ थी वो कम हो जाएगी। तो सभी ये चाहते हैं कि आप लोग बस यूं ही बेरोजगार हैं। जिस तरीके से सरकार चाहती है कि देश की शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो, देश की शिक्षा व्यवस्था एकदम जो है पटरी पर हो, गैर पटरी पर हो, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, इस पर आप लोगों को विचार करना है, आपको इसको शेयर करना है। मैं अपनी रणनीति आपको बता दे रहा हूं कि जिस तरीके से 2016 में आईए के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़े, अपना पक्ष रखे, उसी तरीके से हमें फिर एक बार अपने कदम को अडिग करना है और अपने हक के लिए लड़ना है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 15,000 फ्रेश वैकेंसी है, इस बात की गफलत में आप ना रहें, इसीलिए विज्ञापन नहीं आ रहा है। अभी तक जो गुमराह किया जा रहा था, बात समझ में आ गई कि विज्ञापन इतना लंबा वेबसाइट नहीं है, यह तो सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए कि वेबसाइट ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, एनआईसी, यह सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप लोगों को समझाने के लिए अगर स्वयं ब्रह्मा भी उतर जाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे। तो आप सब जो है एक बार पुनः इस तानाशाहियत, अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए और शेयर भी आप लोग करते रहें। हालांकि ज्यादातर साथी हमारे दाल भात खा करके, हालांकि इलाहाबाद में डीबीसी कहते हैं दाल भात और चोखा, आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनसे भी आग्रह है। अनुज अवस्थी जी कह रहे हैं पूर्ण समर्थन है। देखिए मित्र, समर्थन की जरूरत अब नहीं है, अब इसमें आपको सहयोग और संघर्ष की जरूरत है। दिल्ली में चल रहे आंदोलन में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश का समर्थन है, बड़े बड़े नेता घर में बैठे हैं और समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थन तो आप लोगों का बहुत सही है, लेकिन समर्थन के साथ साथ आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का योगदान, आप लोगों की अगुवाई, आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों का समय चाहिए, तब हो सकता है। क्योंकि अकेले मैं खड़ा हो जाऊंगा, पूरे देश का समर्थन हो तो संभव नहीं है। देखिए 10 तारीख को सत्येंद्र जी धरना नहीं है,
कल मैं जिलाधिकारी महोदय के पास लेटर दूंगा और धरना प्रदर्शन करने की उनसे स्वीकृति लूंगा, क्योंकि धारा 144 लगी है। मैंने देखा है संविदा पर जो मुकदमा चल रहा है उसमें कितनी बार्गेनिंग होती है। मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है कि आप आगे संघर्ष करते रहे, पीछे का पता नहीं चलता। हालांकि तमाम साथियों ने पीछे संघर्ष किया, लेकिन जब अदालत में मामला चला जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, मुकदमा लड़ना पड़ता है, जमानत करानी पड़ती है और फिर कोई सहयोग के लिए आगे नहीं आता है। मैंने ऐसा देखा है कई बार, क्योंकि प्रतियोगियों का कोई समूह नहीं है। विपक्ष वोट लेने के लिए जो है आपके साथ में रहता है, तो ऐसे में न विपक्ष से उम्मीद करते हैं और ना ही पक्ष से। हमें अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष स्वयं करना होगा और स्वयं लड़ना होगा। अगर आप सब तैयार हैं तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। अगर मामला तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण का आगे कल बढ़ा तो इसको आप लोगों को तत्काल स्टे लेने के लिए अपील करने हेतु आगे आना होगा। इसको न्यायालय में रखना होगा और इसे स्टे करके रोकना होगा और कहना होगा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जो माननीय न्यायालय का आदेश है, उसके लिए सरकार को अमल करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आगे की कार्रवाई नहीं मित्रों तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि तदर्थों की संख्या आप नहीं समझ सकते हैं। तदर्थों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप बड़े बड़े इंटर कॉलेजों में जाइए तो आप वहां पर टिक नहीं पाएंगे। क्यों नहीं टिक पाएंगे? उसका कारण है कि मुख्यमंत्री जी कल उस पर, दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जो है, कल उस पर जो है बैठक कर रहे हैं। अब आप समझिए कि कल वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हम बेरोजगारों की खबर कोई नहीं लेता है, हम बेरोजगारों को कोई पूछता नहीं है, हम बेरोजगारों के अंदर दर्द क्या है, हम बेरोजगारों की पीड़ा क्या है, हम बेरोजगारों का अपराध क्या है, इस पर विचार नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जितने साथी हैं उन साथियों से बार बार मैं यही कहूंगा, 1000 बार यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ी सी सक्रियता निभाइए। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रदेश में आंदोलन करने से रोक है, धारा 144 चल रही है, तो बड़ा कष्ट होता है। सिद्धार्थ जी बिल्कुल मुद्दे पर ही हूं। तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने जा रही सरकार के इस प्रयास को सभी को रोकना होगा। और जिनको लगता है कि अनिल सिंह अकेले रोक लेंगे तो मैं माफी चाहता हूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं अकेले रोक पाऊंगा। इसमें आप सभी का पूर्णतः योगदान, पूर्णतः समर्थन, पूर्णतः सहयोग और पूर्णतः आप लोगों का जो है क्रांतिकारी स्वरूप आगे आना चाहिए। तो जितने भी साथी हैं आप सब जो है सक्रिय हो जाइए, तटस्थ हो जाइए, कमर कस लीजिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। मैं युवा मंच यूट्यूब चैनल पर अभी 3 बजे लाइव आ रहा हूं और आप लोगों से उस पर भी वार्ता होगी।